ज्ञान की आवश्यकता है, एक ऐसे किरदार की आवश्यकता है जिसके आदर्शों पर केवल एक कुल नहीं पूरी मानव जाति चल सके। तभी मेरे भीतर एक ऐसे पात्र ने दस्तक दी जो कर्म में स्थित हो पर आसक्ति से मुक्त हो, जो युद्ध के मध्य भी शांति सिखा सके। वो पात्र थे श्री कृष्ण, जिनसे मैंने अपने सतयुगी काल से ही परिचित था, जिनके मुख से ही मेरे भीतर से निकला हुआ ज्ञान सुनाया गया। गीता के ज्ञान के लिए कृष्ण जी से अधिक उपयुक्त कोई नहीं था। कृष्ण जी की पहचान का जन्म भी इसी महाभारत की कथा में तो हुआ, क्योंकि यदि महाभारत न होती तो कृष्ण का जन्म भी कैसे होता, न उनका परिचय मिलता। कृष्ण के परिचय का जन्मदाता भी तो मैं ही हूँ। इन सब विचारों के बाद मैंने यह निश्चय किया कि एक ऐसी महाभारत की कथा रची जाए जिसके कारण के भीतर ही निवारण समाया हुआ हो। उसी कारण के निवारण के रूप में गीता की रचना का निर्णय लिया। मैं चाहता तो जब युद्ध भूमि में अर्जुन का मुख सूख रहा था, हाथों से धनुष बाण छूट रहे थे, देह कांप रही थी और वह कृष्ण से गुहार लगा रहा था, हे केशव, थोड़े से भूमि के टुकड़े के लिए मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तो इन सब शारीरिक लक्षणों को रोग मानकर कृष्ण जी के द्वारा किसी वैद्य को बुलवाना चाहिए था, परंतु कृष्ण सर्वगुण संपन्न थे। उन्होंने देख लिया यह तन का रोग नहीं, यह मन का रोग है, और मन के रोग के लिए न तो किसी वैद्य की औषधि काम आती है और न ही किसी बाहरी उपचार की आवश्यकता होता है। मन तो होता ही है ज्ञान का भूखा, चंचल, कामना में उलझा हुआ, वासना और इच्छा में अंधा होकर यथार्थ को कहाँ देख पाता है। यदि मन को काबू किया जा सकता है तो सिर्फ केवल और केवल ज्ञान के द्वारा। इसीलिए कृष्ण जी से न वैद्य बुलवाया, न युद्ध रोका, बल्कि युद्ध भूमि को ही ज्ञान भूमि बना दिया। युद्ध भूमि को ही ज्ञान भूमि बना दिया, क्योंकि ज्ञान के लिए इससे उपयुक्त स्थान ही नहीं हो सकता था, ना समय हो सकता था। ज्ञान का उपदेश सुनने के पश्चात अर्जुन का आत्मबल भी बढ़ा और मनोबल भी, और वही अर्जुन फिर उसी युद्ध में लड़ा और विजय को प्राप्त हुआ। क्योंकि जिनका आत्मबल और योग बल मजबूत हो जाता है, उसे जीवन भर ना तो किसी डॉक्टर की जरूरत होती है और ना ही किसी ज्योतिषी की। यदि देखा जाए तो ज्ञान की आवश्यकता तो दुर्योधन को अधिक थी, जो बिल्कुल विचारहीन था, या फिर ज्ञान सुनने योग्य तो युधिष्ठिर, भीष्म पितामह और विदुर जैसे विद्वान भी थे। युधिष्ठिर, भीष्म और विदुर आदि कृष्ण को जानते तो थे, परंतु 100% मानते नहीं थे। गीता का यह ज्ञान उसे ही दिया जा सकता था जो सुनने को तत्पर हो, स्वीकार करने को तैयार हो और समर्पण कर सकता हो।